देना। Yes, sir. हाँ आशिफ दोबारा बता, क्या कौन सा वाला बताया मैंने, क्या करने के Sir, लिए? you said me to remind you to explain like terms. लाइट के टर्म्स, ये वर्ड नहीं मेरे को समझ आ रहा, लाइट टर्म कौन सा? सर लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। Like terms. एक चैट बॉक्स में लिख दो वर्ड को इसको, लाइक टर्म्स। ओ हो, यस यस, आई नाउ रिकॉल। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है लाइक टर्म्स। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके दोस्तों, सो जैसे लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल यूज होते हैं, हम तुम लोगों को याद होगा, मतलब एट्थ में, सेवंथ एट्थ में सिखाया जाता है, और बल्कि डेसिमल तो शायद सेवंथ में ही सिखा दिया जाता है। एक मिनट सर आप मोशन चैप्टर के नोट्स सॉरी क्वेश्चंस भेज सकते तूने हैं? बल्कि 3 बार सुबह से अपने आप को याद दिला चुका हूं मैं, लेकिन यार काम इतना हो जाता है ना, इतना काम हो जाता है, तो कल की क्लास का वीडियोस अपलोड करना, डाउनलोड करना, नोट्स भेजना, फिर आज की तैयारी करना अगले दिन की, ऊपर से सोशल मीडिया वाला अलग चल रहा है, उसमें वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि सर ये भेज दो, वो भेज दो, फोटो भेज दो, बिट भेज दो, टेस्टिमोनियल, बहुत लोगों के टेस्टिमोनियल आ गए हैं वीडियोस पे। आशिक भाई बहुत अच्छा है, वेरी इंप्रेस्ड आशिक, द वे यू स्पोकन इन द टेस्टिमोनियल, इम्प्रेसिव, गुड, कीप इट अप, यू विल गो Thank you. फार। ठीक है, तो अभी तैयारी शुरू कर दे सीरियसली आईएएस की, ठीक है? आई वांट टू सी यू एज अ डीएम वन डे। ऑलराइट, सो वो सब काम हो जाता भाई, उस चक्कर में थोड़ा सा रह गया। मैं सुबह से, कल से 3 बार अपने आप को बोल चुका हूँ कि मोशन चैप्टर के क्वेश्चन पूछे। भरत भरत 1 मिनट होल्ड कर, मैं अभी लगे हाथ तो भेज ही देता हूँ सब लोग। गाइस, मोशन चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड इन आवर क्लास बाय द वे, ओके? सो उसके क्वेश्चन Yeah. को भेज रहा हूँ, तुम लोग सब उसको कर लेना, मैं अभी भेज देता हूँ। 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, मीट ग्रुप में नहीं भेज रहा हूँ मैं भेज देता हूँ उसमें। नाइन्थ रिवीजन कहाँ है? ओके, फॉर अ चेंज चलो मीट ग्रुप में भेज देता हूँ आज, तुम लोग सब देख लेना उसमें। हाँ, क्वेश्चन बैंक भेज रहा हूँ मैं भरत, थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन है नहीं, हम बहुत डिटेल में किए थे चैप्टर। मैं तुम्हें बार बार बोला था कि चैप्टर में डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये पहला चैप्टर फिजिक्स का, तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए फिजिक्स से। इसके बाद आई थिंक चैप्टर नंबर 8 था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। यस सर। चैप्टर 8 था ना? एक मिनट, यस, अरिहंत का क्वेश्चन बैंक तो चलो हो ही गया। यस, ये आ गया मीट ग्रुप में। एक सृजन वाला भेजता हूँ, सृजन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर सॉल्यूशन दिया भी है ना, तो एक काम करना, उसको देखना मत सॉल्यूशन को तुम अपनी तरफ से, ठीक है? कोशिश करना सिर्फ क्वेश्चन लेना नोट से, बाकी आंसर अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करना। ये मैंने क्या भेज दिया? चैप्टर 5 ओसवाल, सीजन ले रहा, बाद में भेजूंगा। अभी ओसवाल भेज दिया क्वेश्चन बैंक। आई एम ऑलवेज गेटिंग दिस, एक जगह, 1 मिनट रुकना, कंफ्यूजन है। चैप्टर 8 दिखा रहा लेकिन खुल रहा है सेल। चैप्टर 8 ओपन, या आ गया। मिल गया मेरे को, आई हैव सेंट इट बोथ। अच्छे से कर लेना भरत, कुछ भी डाउट पड़ेगा मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ये चिल्ड्रन के क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के, राइट? ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट हैपेंस इज, व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं
मैथऑप्स बोलते हैं इनको। ये 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं अलग तरह के, और 2 होते हैं अलग तरह के, विच आर मल्टी एंड डीवी। इनके लिए अलग रूल है, इनके लिए अलग रूल है। तो अगर आपको अगर आपको फ्रैक्शंस के अंदर ये ऑपरेशन करने, तो यहां के लिए जरूरी है आपको कि आपको लाइक बनाना पड़ेगा। यहां पे अनलाइक का भी हो सकता है काम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने बोला 5/7 इंटू 3/2, तो ये तो लाइक नहीं है, इनके डिनोमिनेटर तो अलग है, बट आपका काम हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं न्यूमरेटर न्यूमरेटर की शादी करा दो, 5 3 जा, और डिनोमिनेटर की शादी करा दो 40। या किसी ने आपको बोला 5/7 डिवाइडेड बाय 3/2, उसकी भी टेंशन नहीं होती अपने को, 5/7 चेंज करते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं इधर, और फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, शादी कराई, 10/21 आंसर आ गया। ये तो सबको पता है। ऋषित, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना है 5/7 एंड 3/2 का, तो सबको पता है मुझे लाइक फ्रैक्शन बनाने पड़ते हैं। लाइक फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ इनका। 2 और 7 का एलसीएम आता है अपने पास 2 1 7 7 1 7, यानी कि एलसीएम कितना आता है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर करूंगा। इसको ऐसे करूंगा 2, इसको करूंगा 4 2 7 7, तो मेरे पास आ जाएगा 10/14 एंड 21/14। अब चाहे तो मैं इसको कंपैरिजन कर लूं, डिनोमिनेटर सेम है, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, या मैं इनको ऐड कर दूं, या मैं इनको सब्ट्रैक्ट, कोई टेंशन नहीं मेरे को। ऐसे ही डेसिमल्स के अंदर होता है। डेसिमल के अंदर होता है, एक है 2.08, एक है 12.7, तो ये अनलाइक है। अनलाइक क्यों है, क्योंकि डेसिमल प्लेस यहाँ 2 है 1 है, तो मैं 0 लगा के ऐसे कर देता हूँ। माइनस प्लस कंपैरिजन, सबके लिए लाइक चाहिए, लाइक। सिमिलरली इन अलजेब्रा, like terms can only be added, subtracted and compared. Okay, only like terms can be added, subtracted and compared. Compared का तो नहीं होता ज्यादा, ये दोनों ही होते ज्यादा। तो व्हाट इज अ लाइक टर्म? अ लाइक टर्म, एनीबॉडी? मेरा गुरु मंत्र है इसका, मैं पहले बहुत बार दिया हुआ गुरु मंत्र। गुरु मंत्र 3 BHK 3 BHK इक्वल टू 3 BHK 4 हाँ, 2 वो BHK। तो हम पता क्या करते हैं, वो 3 BHK के नीचे 3 BHK तो मैं यहाँ यूज करता हूँ ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है। हाँ वैसे तो सही बात है, ये मैंने तब इसमें भी यूज किया हुआ है 3 BHK वाला। यस यू आर राइट, 1 BHK के नीचे 1 BHK 2 BHK। दोस्तों बिल्कुल सही कहा खालिद ने, लेकिन एक छोटी सी और डेफिनेशन उससे पहले। व्हाट इज लाइक टर्म? सेम वेरिएबल, सेम पावर, सेम वेरिएबल, सेम पावर। एग्जाम्पल, 3x square and 5x square, these are like terms, like। क्योंकि इसको छोड़ दो, इस कोफिशिएंट को कोई वैल्यू नहीं है, ये बॉडीगार्ड को कोई नहीं पूछता। मेन स्टार पे ध्यान दो, सलमान खान पे नजर रखो, ये शेरा की तरफ मत देखो तुम लोग, ठीक है। सो सेम वेरिएबल है x और सेम पावर है 3x स्क्वायर एंड 5x। अनलाइक है। क्यों भैया अनलाइक है? भैया वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। ये नहीं ऐड हो सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते, ना ही कंपेयर हो सकते। अनकल्प, यू गेटिंग इट? अनकल्प? यस सर। ओके, छोटा सा इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अगर अलजेब्रा में अच्छा करना है तो ये समझना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट अस सी 5xy स्क्वायर एंड 10x स्क्वायर y, लाइक है क्या अनलाइक है, बताओ भैया? अनलाइक। अनलाइक। ओके ओके, बाकी लोग, सब लोग ट्राई करो। पवित्र? यस सर।
लाइक अनलाइक? Unlike. So unlike. अबीर, लाइक अनलाइक? Sir, unlike. या बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल इसमें डाउट मत रखना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बहुत नुकसान होने वाला है आने Can I वाले। tell why it is unlike? या टेल मी। सर क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो जो वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम इधर है, भी x, इधर भी x, इधर भी y, इधर भी y। हाँ, लेकिन पर जो पावर्स है वेरिएबल्स के ऊपर वो सेम नहीं है। तो जैसे कि वो सेम नहीं है। पहले वाले में x में पावर 1 है और दूसरे वाले में x में पावर 2 है, और पहले वाले में y की पावर 2 है पर दूसरे वाले में y की पावर 1 है। That's why they're not like terms. Anant, I hope you understood this now. Sir, I want to ask that what is 0 raised to power 0? Not defined. This number has not been defined. Okay, sir. हाँ, but I think it's a very interesting question. I'll research it further. मैं नोट कर रहा हूँ इसको, एक मिनट होल्ड कर। Sir, anything raised to the power 0 is 1. या मुझे पता है, लेकिन फिर भी आई थिंक इट इज नॉट डिफाइंड। जो मेरी नॉलेज में है नॉट डिफाइंड है, पर मैं इसको पॉइंट को नोट कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो। 0 raised to power 0 is what? मैं नोट कर लिया, डोंट वरी, I'll search it. To my knowledge, it is not defined. Okay. Yes. मैंने अनंत से पूछा था, अनंत भाई ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये वाला जो हमारा पॉइंट था, ये वाला। अनंत दुबे। Sir, I was disconnected. So sir, can you explain it again? भाई अब तो पूछ रहा हूँ देर से, बाद में वीडियो देख लेना, नहीं तो अब आगे नहीं बढ़ जाएंगे, फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ तेरे को। ये अनलाइक है, क्योंकि हालांकि ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन वेरिएबल तो सेम है बट पावर अलग अलग है। यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ वाई की पावर 2 है, 1 है। तो ये क्या है? अनलाइक। So I hope now everybody understood what is like term, what is unlike term. This is extremely important concept for your further understanding of algebra. Right, guys? Yes, sir. Chalo, okay. Let's go ahead. इसको मैं फोटो ले लेता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, मरा हुआ चैप्टर है, इसकी जान निकाल देना, कीमा बना देना, चटनी बना देना इसकी। बट एक कॉन्सेप्ट है वो समझा दूं, अगर तुमने वो पकड़ लिया उसके बाद चैप्टर कोई जान नहीं है। ओके, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एक्सरसाइज 4.1 तो हमने कर ली थी कल। यार मेरे को कल कुछ लोगों ने क्वेश्चन नहीं भेजे यार, क्या चक्कर है? मर क्यों? ये मतलब छोटे से क्वेश्चन थे यार, कुछ लोगों ने भेजे, कुछ ने नहीं भेजे। उनके लिए जिन्होंने भेजा मैंने तालियां बजाई। ऐसा मत करो यार दोस्तों, ये तो ना थोड़ा सा मेरे को ना बहुत खराब लगती है बात। मैं आप तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। सपोज करो कल को चाइना ने हम पे अटैक कर दिया, और तुम्हें पता चाइना की आर्मी हमसे बहुत ज्यादा है। चाइना हैज गॉट 16 लाख आर्मी, हमारी 12 लाख है, और पाकिस्तान के पास है शायद 6 या 7 लाख या 8 लाख है। तो अगर चाइना को मिला लो 16 और पाकिस्तान को मिलो 8, 24 लाख हो गई, हमारे पास 12 लाख है। और जब अटैक होगा, एक तरफ से नहीं होगा अटैक, ऐसा नहीं होगा कि यहां से चाइना अटैक कर रहा है और पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है। चाइना ने अटैक कर दिया हम पे इधर से और पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ, ना ऐसा ना होता। इधर से चाइना पे लेगा, इधर से पाकिस्तान पे लेगा, यहाँ से पाकिस्तान की वो नेवी भी आ जाएगी, ठीक है? तो हम सब गिर जाएंगे, हमारी हालत हो जाएगी खराब। और उस वक्त अगर अनाउंसमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई हमारे सोल्जर्स की हालत काफी खराब है, हालांकि वो डटे हुए हैं मोर्चे पे, लेकिन जो मोर देन 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, दे कैन ज्वाइन एनसीसी एंड दे विल नॉट गो इन फ्रंट, वो थोड़े पीछे रखेंगे उनको। तुम में से कितने लोग ज्वाइन करेंगे मुझे नहीं पता, ना मैं पूछ रहा हूँ अभी, लेकिन ये आदत बनती है अभी से। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अभी करके भेजो, रात को करो इसको, तो वो डिस्कम्फर्ट देना अपने आप को, वो परेशानी उठानी, वो बैठना कि नहीं मुझे करना है, वो एक विनर की निशानी होती है। और लूजर की निशानी क्या होती है? जो जिंदगी भर ऑटो में घूमेगा, मेट्रो का धक्के खाएगा, ठीक है क्या जरूरी है, अभी बाद में कर लेंगे यार आराम से, ऐसी क्या आफत आ गई, सर ने बोला ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ तुम्हें, अपनी लाइफ की स्टोरी। ऐसा मैंने किया है, मैंने कहा नहीं करना, अभी जो मर्जी हो जाए करूंगा अभी।
एंड दैट गॉड हैज गिवन मी सो मच सक्सेस। जिन लोगों ने कल मेरे को क्वेश्चन करके भेजा, मुझे इतने दिल में खुशी हुई, मैंने कहा यार इन बंदों में दम है। जिन्होंने नहीं भेजा मुझे काफी दुख हुआ, मैंने कहा ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतना नहीं है कि 15 मिनट लगा ले अपनी लाइफ के लिए, मेरे लिए नहीं, अपनी लाइफ के लिए। तो मैं तुम लोगों को बार बार ये मोटिवेशनल मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई करोगे तो पाओगे, अदरवाइज आने वाले टाइम में लाइफ इतनी मुश्किल हो जाएगी, एक अच्छी लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा, बहुत घटिया गरीबी की लाइफ जीनी पड़ेगी, और वो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और तुम याद क्या करोगे फिर, यार सर बोलते थे कि फाइटर बनो फाइटर बनो, साला हम क्विटर ही बने रहे, हम लूजर ही बने रहे, हम इसलिए पीछे रह गए। ये आदत होती है, रोजाना करो, रोजाना। फर्स्ट डे यू रन 1 किलोमीटर, सेकंड डे यू रन 1.5, नेक्स्ट डे यू रन 2, फाइनली यू स्टार्ट रनिंग 10 किलोमीटर एवरी डे। ये रूल है। और जिन लोगों ने मेरे मेडल्स देखे हैं, मेरे घर में पहले भी बहुत स्टूडेंट्स आते थे, संडे मंडे को बुलाता था, सबने देखे मेरे मेडल्स, वो ऐसे नहीं आए, वो रोजाना थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही दौड़ो, आज ही करो, बट समझदार इंसान वो है जो रोजाना एंजॉय करते करते। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ तुम लोगों को एंजॉय करके पढ़ाऊं, नोट्स दूं, वीडियो डालूं, तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन दूं, ज्यादा ना दूं, ताकि तुम एंजॉय भी करो और तुम फीलिंग आए चलो यार अच्छा किया, आज तो कुछ तो किया है। मुझे बड़ा लग, कल में जब ये मैंने कल लिख के ये अपना देखा ना कि सबके नहीं आए तो खराब लगा। एनीवे चलो, अभी आई होप स्लोली वो है कि जब जागे तब सुबह, जब सवेरा, जब जागे तब सवेरा, देर आए दुरुस्त आए, 2-3 हमारे पास है इसके ऊपर सेइंग्स, प्लीज वर्क ऑन दिस। या मैं रीपोस्ट कर देता हूँ ये वाली एक्सरसाइज। यस, किसी के पास है भाई लोग? क्या सर? ये जो एक्सरसाइज मैंने डाली थी 4.1, ये दोबारा फोटो खींच के भेजू मैं। 4.1, कैन एनीबडी रीपोस्ट? Okay, give me a moment. Sir, done. Done. Okay, thank you. Thank you. All right. I'm just presenting it. I want quick answers now. चलो कल जो हो गया नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है, बट अभी मेरे को फटाफट आंसर चाहिए इसके। All right. Question number 2. इनको एक्सप्रेस करना हमें और एबीसी की वैल्यू देनी। मैं रैंडम पे चैट बॉक्स में टाइप करूंगा, मुझे आंसर चाहिए फटाफट। Right, guys, question number 2. Firstly, give me part 5 का आंसर, जल्दी चैट बॉक्स। part 5. A is equal to what, B is equal to what, C is equal to what, and standard form क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखनी। Okay, Mahi, I can see your answer. All right, पवित्र भाई लोग कट पेस्ट मत करना बिल्कुल। ईमानदारी सीसीएल की बुनियाद है, फंडामेंटल हमारा बेसिस यही है। ओके, एबीसी की वैल्यू नहीं डाली लोगों ने क्वेश्चन के साथ साथ? एबीसी की वैल्यू नहीं डाली भाई लोग, जल्दी करें। ओके, सर एक टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है। ऑलराइट, हर्षिता, ए की वैल्यू 2 होगी, 2b नहीं होगी। 2b कहां से लिख देंगे? सो a is 2, b is 5 and c is 0.
यार भरत, एक 1 कहां से आ गया? सर 2 ही लिख रहा था। ओके ऑलराइट। बस ये मेरे लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है ये, तो मैं सबकी चेक नहीं कर रहा है, टाइम कम है थोड़ा सा। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भेज दो जल्दी, एंड गिव मी द वैल्यू ए बी सी, तीनों इकट्ठा भेजना क्वेश्चन के साथ। Okay, so the question given to us is 5 is equal to 2x। अच्छा ये बात याद रखना, मैं बार बार बीच में भी करूंगा, मैं बीच में थोड़ा करके दिखाऊंगा। दिस कॉल्ड फ्लिपिंग। स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयर रुक जाओ 1 मिनट, या अभी स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू वैभव। देखो फ्लिप बोलते हैं, फ्लिप का मतलब क्या होता है, ये देखो इंग्लिश, ये अमेरिकन वर्ड है, एक्चुअली अमेरिकन वर्ड है, इससे स्लैंग अमेरिकन। ये कॉइन को ऐसे करते हैं ना, इसको फ्लिप बोलते हैं, ठीक है। फ्लिप का मतलब है कि आप उसको इधर का उधर, उधर का इधर कर दें। सो इफ आई फ्लिप इक्वेशन, यानी कि एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएस कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर। आरएचएस को एलएचएस, एलएचएस को आरएचएस कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो 2x is equal to 5, this is called flipping, you can flip it, कोई इश्यू नहीं। So now I have 2x minus 5 is equal to 0। ax plus by plus c से अगर कंपेयर करूं तो बेसिकली इट इज 2x plus 0y plus minus 5 is equal to 0। So a is equal to 2, b is equal to 0 and c is equal to minus 5। So why is the bracket important? अब ब्रैकेट सर- समझने के लिए लिखा है तुम्हें, मैं तो ऐसे ही कर देता इसको। हाँ जी सर -2x होगा ना, -5 क्यों होगा? सर Minus- बिना फ्लिप किए नहीं कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा मजा नहीं आएगा। जनरली इक्वेशन जो लिखी जाती है आपकी, ये ऐसे लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग, राइट हैंड साइड 0 रखी जाती है। हाँ भरत का डाउट है, भरत प्लीज आस्क योर डाउट। सर जो 2x था राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो -2x होगा ना। अरे दादा हमने ट्रांसपोज, अच्छा ये चाह रहे हो, ओके करके दिखाता हूँ। देखो ये ट्रांसपोजिशन नहीं है, ये फ्लिपिंग है। सी 5 is equal to 2x, okay bring 2x this side, it will become minus 2x, take 5 that side, it will become minus 5, okay multiply both side with -1, allowed होता है, minus minus 2x। इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय अपन क्या करते हैं, फ्लिप कर दे। भरत ओके सर। अलाउड होता है ये, क्योंकि यार तुम्हें क्या है, दोनों इक्वल तो है, ये हेड है ये टेल है, दोनों एक ही सिक्के के हुए हैं, उसको पलट दो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे? ओके सर। ओके सो ऋषित -5 गलत हो गया। आशी करेक्ट है आपका। हर्षिता -5 गलत हो गया हर्षिता। ओके माही ऑलराइट। अनकल्प दादा ये क्या कर दिया आपने? अब अच्छा अब मेरी बात समझ गए होंगे, मुझे पक्का यकीन है कि मेरे स्टूडेंट मेरी बात समझ गए होंगे। अभी मैं दोबारा से अगली क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये है ना, कौन सा? Sir, is mine correct? एक मिनट में देखता हूँ, आपको देखता हूँ। ऑलराइट मीनवाइल लेट अस डू पार्ट 7। जब तक ये नहीं आएगा पकड़ में, तो बेसिक नहीं आएगा पकड़ में, आगे जाने का फायदा नहीं। या आई विल जस्ट चेक इट आउट, सबका देख रहा हूँ मैं। अबीर हाँ ठीक है, आपका एबीसी भी आपका निकल जाएगा फिर।
पवित्र, वेल डन पवित्र। अनंत दुबे, वेल डन अनंत दुबे। माही, एक्सेलेंट, एक्सेप्ट सी गलत हो गया माही। अनुकल्प, सी गलत हो गया। सर इसमें सी तो 2 हैं लेकिन 2x सॉरी x नहीं है। सी, अच्छा सुनो मेरी बात, सी जो होता है ना उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। सी इज नोन एज कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ ना कोई वेरिएबल नहीं है। अब बताओ कौन से वाले क्वेश्चन की बात हो रही है? 6th की। कहाँ है 2C? 7th में। 7th में 2C कहाँ दादा? सर x नहीं है, c तो है, y भी है, x नहीं है। तो 2C का, C तो कांस्टेंट टर्म है, 2 - 2 x होगा तो a 0 हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? ओके सर। a 0 हो जाएगा ना, 0x हो जाएगा। सर All right. So basically, as I can see, this one is a is equal to 0, b is equal to 1, c is equal to -2. वैभव करेक्ट। हाँ ठीक है, अंकल एबीसी की वैल्यू डाल दो। ठीक है वैभव करेक्ट, आशी करेक्ट, एबीसी की वैल्यू नहीं डाली लेकिन। पवित्र करेक्ट। खालिद, खाली ये कौन सी वाली भेज दी भाई? खाली ये क्या है? माही करेक्ट, अंकल करेक्ट, अबीर करेक्ट, बट एबीसी की वैल्यू नहीं है। सर इसमें थर्ड की भेज दी, वो भी गलत है सर। दादा क्या कर रहे हो खालिद? A2 कैसे हो गया यार? खालिद, अनंत करेक्ट। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है एक्सेप्ट माय डियर फ्रेंड अनंत, सॉरी खालिद। हाँ भाई खालिद, क्या जाल मेल चल रहा है? सर गलत क्वेश्चन भेज दिया। ओके, मेरे ख्याल से कर लेते एक दो प्रैक्टिस, तुम लोगों को प्रैक्टिस होगी तो अच्छा ही रहेगा। दिस क्वेश्चन इज गुड। सर ये वाला करो, मैं प्रेजेंट कर दूं, 1 मिनट। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? स्क्रीन शेयर हाँ मैं कर दिया स्क्रीन शेयर, हो गया। Okay, fourth part is so it is x minus 3y is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 0. Okay, Ankalp correct, Pavitr correct, माही a is equal to x कैसे हो सकता है बच्चा? माही टॉक टू मी। यस सर। नो सर वो गलती से
लाइक वो डायरेक्ट देखा बताना था क्या तो करना है, मेरे डायरेक्ट को लिख पहले दिया। चेक करने से पहले। सो मैंने अच्छा फिर मेरा बाद गलत में हो लिख गया। दिया कि a is equals to 1। अच्छा आगे लिखा होगा ना, मेरे को मैं डम फाउंडेड हो गया, ये क्या हो गया, x प्लस माइनस 3y इक्वल टू, ठीक है। खालिद खालिद सी कैसे आ गया 6 यार, 6 कैसे आ गया सी इक्वल टू 0, अनुकल्प 0 लगाना जरूरत है, इक्वल टू 0 इक्वेशन है। आशी करेक्ट, अभी करेक्ट, अभी 0 लगाना जरूरी है, इट्स नॉट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एल्जेब्रिक इक्वेशन। ओके मैं लगाया 0। यार ऊपर वाले में देख रहा हूँ, मेरे को 0 तो नहीं नजर आ रहा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रही है। अनुकल्प यू अंडरस्टूड? हाँ सर, मैंने राइट हैंड साइड में 0 नहीं लिखा। अंडरस्टूड सर। भाई वो लगाना है, नहीं तो फिर वो इक्वेशन नहीं बनेगी। सर अंडरस्टूड। ओके वैभव, ठीक है गाइस, आई थिंक नाउ यू गाइस आर गुड। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। यस ऋषित, B3 कैसे आ गया ऋषित, B इक्वल टू 3 कैसे आया ऋषित? टॉक टू मी, मेरे को दोबारा मत बोलने दिया कर यार प्लीज। सर B इक्वल टू 3 कैसे आया? इसको इधर लेके आएंगे ना, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इधर तो 0 रखनी राइट साइड मेरे को, इसको लेके आ गया इधर, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो ये 1 है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 0। मैं पूछ रहा हूँ आपका B3 कैसे आया ऋषित? सर वो मैंने माइनस नहीं लिया। नहीं मैं वो तो सब ठीक है, चल मैं मान लिया, पर तेरे को समझ आया कि नहीं आया है? यस सर। मेरा मेन कंसर्न वो है। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देन वी आर गोइंग अहेड। या सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सर हाँ जी सर भेज दिया। भेज दे, ओके। ओके ऑलराइट, ओके खालिद, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी। कौन सा मैंने बोला था, या सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में दोस्तों देखो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5 एंड c इज इक्वल टू 10। ये आंसर, सभी का आंसर ये है भाई दोस्तों? यस सर। ओके यस सर। आई थिंक एवरीबॉडी सीम्स टू बी गेटिंग द सेम आंसर। -10 नहीं लिखा ऋषित ने। ऋषित तू क्यों नहीं लिख रहा -10? ऋषित यार तेरा ना मेरे को बड़ा इतना टेंशन रहता है, पता नहीं मुझे डर लगता है तेरे को ऋषित समझ में आया है नहीं आया है भाई? ओ भाई साहब सर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी।
थोड़ा सा यार याद रख, ध्यान रख हमारा भी, हमें किसी दिन हार्ट अटैक हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। ओके राइट गाइस, ओके नाउ वी सीन दिस, नाउ लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन का जो तरीका 9th क्लास में है, 10th क्लास में तो खैर 3 4 5 सॉल्यूशन टाइप्स में पढ़ाए जाएंगे, 10th में भी चैप्टर 4 यही है, एग्जैक्टली सेम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये देखो सेम चीज तुम्हें पढ़नी है, तो मैं इसको दिखा तुम्हें क्यों रहा हूं पता है, इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम लोग ये समझ लो कि ये ऐसा नहीं कि तुम बस 9th के लिए पढ़ रहे हो, ये 9th के लिए पढ़ रहे हो। देखो हाँ वैभव क्या लिखा हुआ है इस पे? सर सर ब्लर है तो हाँ मुझे पता पेयर ऑफ है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके यही तुम्हारे चैप्टर का नाम है ना अभी जो कर रहे हो, और ये Yes, बुक कौन सी sir. क्लास की है? सर देखो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। सर पेयर ऐड हो गया उसमें बस। पेयर ऐड हो गया, पेयर तुम्हारे पेयर नहीं, 10th की है ये। सेम चीज तुम लोग करोगे, सेम चीज अगले साल। तो अभी से थोड़ा जो भी फंडामेंटल में सिखा रहा हूँ उसको मजबूत करके चलो ताकि आगे दिक्कत ना आए। चलो शुरू करते हैं। अभी हम पेयर के बिना पेयर के करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो हालांकि पेयर भी आएंगे आगे। भाई एक बात बता, अनुकल्प से पूछना है तो ऐसी मजेदार बातें तो मैं ज्यादातर अनुकल्प से ही पूछता हूँ। अनुकल्प ये बात बता मेरे को, तेरा भाई तो खाने पीने में स्नैक क्या अच्छा लगता है? समोसा लगता है, कचौड़ी लगता है, क्या समोसा तेरे को अच्छा, मतलब कौन सा वाला अच्छा लगता है? सर व्हाट? खाने पीने में क्या स्नैक अच्छा लगता है? सर स्नैक, स्नैक्स में क्या अच्छा लगता है? सर समोसा? सर बाकी तो सब कुछ खा रहे पर सर डोसा। डोसा अच्छा लगता है? यस सर। एक बार एक गुजराती एक दूसरे बंदे को बोला, गुजराती को, कहता है देर आर स्नेक्स इन द होल। गुजराती ऐसे बोलते हैं। What you written in the first line? गुजराती बोलता है देर आर स्नेक्स इन द होल। सर ये संजय दत्त की लाइन है मूवी। क्या बात कर रहे, कौन सी पिक्चर की? मुझे नहीं पता था। सर संजू का है, संजू में? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान नहीं। अरे ये इससे पुराना जोक है। तो उसका दोस्त बोलता है भाई देयर आर स्नैक्स इन द हॉल। अच्छा मुझे नहीं पता ये बात, ठीक है। एनीवे मैं मजाक के तौर पे थोड़ा लाइट वो हो जाए। ओके गाइस, सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट वन थिंग। लेट अस से दैट देयर आर, यू हैव बॉट, आप गए पिक्चर देखने के लिए, आपने खरीदे 3 समोसा, या डोसा कह रहा है तो चलो अनुकल्प की बात मान लो, डोसा। और अनुकल्प ड्रिंक में क्या चलेगा आपको? कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक क्या पियोगे, मतलब क्या पीते हो? मतलब ऑरेंज जूस, एपी फैपी, क्या? सर कोल्ड ड्रिंक। हाँ तो कौन सी? सर कोको कोला। ओके 2 कोक्स। सपोज करो पिक्चर का इंटरवल हुआ, अनुकल्प गया 3 डोसा 2 कोक लेके आ गया, ठीक है, और टोटल पैसे दे के आया, सपोज करो आजकल महंगाई का जमाना है, मैं थोड़ा सा पैसे ज्यादा रख लेता हूँ, 60 रुपीज मान लो, चलो ठीक है। और आके इसने आके बोला जिसके 100 रुपीज होते हैं। चलो 100 मान लो यार, कुछ 100 रहने दो, तो कुछ और मान लो, चलो 80 मान लो, ठीक है। तो अब आके इसने बोला वैभव को, वो बसोन भाई लेके आया हूँ, बोला कितने का क्या पड़ा? बोला यार ये तो याद नहीं। अच्छा खा लिया इन्होंने आधा, इसने अनुकल्प ने 2 डोसे खा लिए और 1 कोक पी ली। वैभव ने क्या किया, 1 डोसा खा लिया, एक कोक पी ली, हो गए पैसे। तो वैभव ने बोला पिक्चर खत्म नहीं, बोला बता भाई पैसे कितने देने तेरे को, तूने पेमेंट किया था? बोले यार ये तुम्हें भूल गया, डोसा कितने का था, कोक कितने की थी, अलग अलग टोटल 80 रुपए दे के आया था, इतना याद है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कुछ ऑप्शंस हैं इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास, ठीक है।
एक तरफ करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जनरली जो इक्वेशंस हैं वो इस तरह से सॉल्व होंगी। तो हम क्या करें, डोसे को x मान लेते हैं और कोक को मान लिया y, इसको मान लिया 80। जनरली 80 फिगर नहीं दी जाएगी आपको मिलेगा कोई 8 या समथिंग लाइक दैट। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं सो दैट वी कैन गेट ए गुड रिजल्ट। ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है, आप पहले x इक्वल टू 0 से ट्राई करो। अब ये पॉसिबल सॉल्यूशंस है, पॉसिबल सॉल्यूशंस है, कोई भी करेक्ट हो सकता है इनमें से, जरूरी नहीं कि एक ही करेक्ट हो। x 0 है तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इजकल टू 8, 2y इजकल टू 8, y इजकल टू 4। चलो इसको मैं 80 मान लेता हूँ। 80 सर ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड है। हाँ, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर, कुछ गलती होंगी कुछ अच्छा होगा। तो ये पॉसिबल है कि पेप्सी जो थी वो 40 रुपीज की थी और समोसा कॉम्प्लीमेंट्री था। समोसा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री का। पहले फ्री का बोलते थे ना, लोगों को बुरा लगता था, तो फ्री का सामान कौन ले, हम क्या कोई भिखारी हैं। अब तो दे देते कॉम्प्लीमेंट्री नाम, तो लोग क्या खुशी खुशी ले लेते हैं। So our first result has come. Second result, we will say let y is equal to 0. If y is equal to 0, then 3x is equal to 80. So x is equal to 80 upon 3. Basically, it will come something like 2 and 27. Approximately 27 rupees. So samosa is equal to 27 rupees. एक solution ये है। और देख लेते हैं x इज इक्वल टू, हाँ जी सर लेकिन सर पेप्सी और समोसा का कहाँ से आ गए? अच्छा वो तो डोसा था यार सॉरी यार, चलो जो भी है अभी पेप्सी समोसा चलने दो, टाइम नहीं वेस्ट लगाया करेंगे। ये तो कोक और डोसा थे, मेरे मुंह पे पेप्सी और समोसा चढ़ा हुआ है, ये तो अंकल ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे, तो व्हाट आई एम सेइंग इज यू कैन हैव अ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। क्योंकि फॉर एग्जांपल यू हैव x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, सो क्या हो सकता है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है ये सॉल्यूशन नंबर 1, राइट। देन इट कैन बी x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। देख लो आप करके, हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं अपने को। ये जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं infinitely many solutions for the equations. Yeah, infinitely many solutions. Now, what happens is this is called trial and error method. And in this, what we do is basically पहला स्टेप में डालेंगे x is equal to 0, y की वैल्यू आ जाएगी, y is equal to 0, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक x is equal to 1, फिर y की वैल्यू y is equal to 1। ठीक है, तो मैं एक अगले वाला वो दिखाता हूँ। तो मैं जो मैं अभी भेजा है ग्रुप में, I'll just share that. Okay, या ठीक है भाई लोग, इसको करना शुरू करते हैं अभी अपन। राइट, which one of the following option is true and why? Right guys, can you see the question? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, two solution, infinitely many solution. मैं एक बार करके Infinitely many solutions. Yes, infinitely many solution is the right thing, but I'll just demonstrate that. I will do a demonstration that it can have so many different types of solutions. सर मैं पूछ रहा था आपको नोट्स कौन से चैप्टर्स के भेजने हैं, वो मैंने सारे कर रखे हैं ना, तो पूछ सारे भेजो, जितने तूने बना लिए सब भेज दे, वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस इट कम्स ऑन दिस थिंग, बाकी लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बाकी लोग भी करेंगे। मैं बता रहा हूँ खालिद, मैं सरप्राइज था कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा इंप्रूव कैसे हुई है। और अब मुझे रीजन समझ में आ रहा है कि तुम नोट्स कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, ये रीजन है बस तुम्हारी सफलता का। और ये सबके साथ होगा, सबके साथ होगा ये। जो भी लोग अपने नोट्स बनाने में सिर्फ 1 घंटा लगा दो यार, बस, इससे ज्यादा मैं मांग ही नहीं रहा हूँ, पूरे दिन में 1 घंटा बस। सर मे बी लेस देन 1 आवर, मे बी लेस देन 1 आवर, मे बी लेस देन 1 आवर। ऑलराइट, राइट गाइस, पहला तो हमारे को इक्वेशन क्या दी है,
y is equal to 3x plus 5. Let's find how many solution it can have. मैं प्रेजेंटेशन रोक रहा हूँ क्योंकि फिर वो वीडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग में अच्छी नहीं आती। हाँ, ओके, सो पहले करो x is equal to 0. If x is equal to 0, y is equal to 3 into 0 plus 5, so y is equal to 5. इसका पहला सोल्यूशन क्या हुआ इक्वेशन का? 0, 5, फर्स्ट सोल्यूशन बोलते इसको। Then let us take y is equal to 0. If y is equal to 0, then 0 is equal to 3x plus 5. So 3x is equal to minus 5. X is equal to minus 5 upon 3. Second solution, minus 5 upon 3, 0. Okay. Third solution देखते हैं। y is equal to 3x plus 5. और x को लिख लो 1. x को जैसे लिखा 1, y is equal to 3 into 1 plus 5 is equal to 8. So y is equal to 8. तीसरा सोल्यूशन हो गया 1, 8. x को लिख लो 2. x को लिखा 2, 3 into 2 plus 5 equal to y is equal to 11. हम चलते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। Okay, let us say x is equal to 1,50,000. So y is equal to 4,50,000 5. एक सोल्यूशन ये बन गया। इनफाइनाइट सोल्यूशन है, जितने बारी चलते जाओ। Okay guys, understood? Yes, This part is understood. Now let us see if it is a short question, then we will do it. All right. All right. Write 4 solution for each of the following equations. ठीक है दोस्तों, इसको मैं ये नहीं कह रहा सारे करके भेजो, 10-15 मिनट लगा लेना। हर एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट भेज दो। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट, 3 का एक पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट। 10 मिनट नहीं लगने वाले तुम लोगों को, करके भेजो। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सर आई विल सेंड यू आफ्टर क्लास। सर का डिले हो गया, मैं भूल गया था भेजना। ठीक, करो यार, थोड़ा सा स्पिरिट लेके आओ जिंदगी में। अगर अच्छी जिंदगी जीनी, हमारा टाइम आसान था, तुम्हारा टाइम तो इतना मुश्किल होने वाला है। हम लोगों को कंपटीशन था। मेरे को जब मैं एनडी में गया, मेरे को कंपटीशन किससे था? दिल्ली वालों से था, मद्रास वालों से था, बिहार से था, चेन्नई से था, मैं आया था उत्तराखंड से और यूपी से, तो मेरे को इनसे था। तुम्हें कहाँ से कंपटीशन है? तुम्हें साला कोरियन से, साउथ कोरिया से है, जापान से है, चाइना से है, मलेशिया से है, साउथ अफ्रीका। तुम्हारा तो सब जगह कॉम्पिटिशन भाई। आने वाले टाइम में बाहर से आएंगे लोग यहाँ पे जॉब करने और तुम उन्हें गालियां निकालोगे, अरे यार हमें जॉब नहीं मिलता इन सालों के चक्कर में। तो अभी तैयार हो जाओ, ठीक? और जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सारी प्रॉब्लम उतनी बढ़नी है। राइट सर कौन सा क्लास करना है, मतलब सर कौन सा क्वेश्चन करना है? भाई क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करने हैं। 2 का कोई भी एक पार्ट कर लेना, 3 का कोई भी एक पार्ट कर लेना, 4 का कोई भी एक पार्ट कर लेना, ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर। चलो ओके गाइस, गुड नाइट। आशी, अबीर, अनंत, खालिद, पवित्र, ऋषित, माही, सोनाक्षी, अर्शिता। बाय सर। Okay, bye sir. Thank you. Good night. Good night, sir. Bye, sir. Good night.